दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित पार्क होटल में सोमवार को प्रसार भारती, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और प्लेबॉक्स टीवी ने रेलवायर के फ्रीडम प्लान का अनावरण किया है। फ्रीडम प्लान रेलवायर द्वारा एक OTT बंडल होम इंटरनेट प्लान है। रेलटेल की रिटेल होम इंटरनेट सेवा जो आम जनता को किफायती कीमत पर हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराती है। रेलवायर टियर 2-3 शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है, जहां अक्सर गुणवत्तापूर्ण ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। फ्रीडम प्लान में उपलब्ध OTT बंडल ऑफर सब्सक्राइबर को गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन भी प्रदान करते हैं। फ्रीडम प्लान प्रसार भारती के अपने OTT प्लेटफॉर्म वेव्स और 9 और प्रीमियम OTT 30 Mbps हाई स्पीड इंटरनेट के साथ साथ 400 जोड़ लाइव टीवी चैनल और 200 जोड़ गेम के साथ आता है। रेलटेल प्लेबॉक्स टीवी के साथ मिलकर OTT एग्रीगेटर के रूप में प्रसार भारती के नए लॉन्च किए गए OTT वेव्स को अपने प्लेटफॉर्म पर लाने वाली पहली पहल है। ग्राहक फैमिली एंटरटेनमेंट के नए कलेक्शन तक पहुंच सकेंगे। रेलवायर की व्यापक पहुंच और वंचित और ग्रामीण बाजारों में इसकी पैठ कुछ ऐसी है जो फ्रीडम प्लान को व्यापक और अधिक विविध दर्शकों तक पहुंचाने में मदद करेगी। यह एक डिजिटल राष्ट्र का निर्माण है। लोगों में डिजिटल के बारे में जागरूकता निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। न केवल मौजूदा ग्राहकों तक पहुंचने की इच्छा और क्षमता बल्कि इससे आगे बढ़कर अप्रयुक्त बाजारों को डिजिटल रूप से शिक्षित करना इस साझेदारी का एक प्रमुख उद्देश्य है। भारतीय रेलवे से प्रतिदिन लाखों लोग यात्रा करते हैं, इसलिए इस सहयोग का उद्देश्य लोगों का चलते फिरते मनोरंजन करना है। बताया जाता है कि यह ग्राहकों को देने वाला पहला OTT एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म है। 299 रुपये मासिक की कीमत वाला यह ऐप प्लेबॉक्स टीवी की 30 जोड़ OTT प्लेटफॉर्म की पहले से ही प्रभावशाली सूची में भी शामिल हो जाएगा। रेलटेल के बारे में रेल मंत्रालय के अंतर्गत नवरत्न PSU रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत में सबसे बड़े तटस्थ दूरसंचार अवसंरचना प्रदाताओं में से एक है और एक विश्वसनीय एंड-टू-एंड IT और ICT सेवा प्रदाता है। रेलटेल के पास रेलवे ट्रैक के साथ 62,000 RKM का व्यापक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, 29,000 किलोमीटर का शहरव्यापी एक्सेस नेटवर्क, 11,000 से अधिक पॉइंट ऑफ प्रेजेंस और राष्ट्रव्यापी 1100 दूरसंचार टावर हैं। रेलटेल ने दुनिया के सबसे बड़े एकीकृत सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क में से एक बनाया है, जो देश भर में 6,112 रेलवे स्टेशनों पर सेवाएं प्रदान करता है। इस मजबूत बुनियादी ढांचे को एक केंद्रीय नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर CNOC और 4 क्षेत्र आधारित नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर NOC द्वारा समर्थित किया जाता है। वेव्स दर्शकों के लिए नए और रोमांचक शो लाता है जो परफेक्ट पारिवारिक मनोरंजन है। ये लोगों को समय में पीछे ले जाएगा और दर्शकों को महाभारत, रामायण, शक्तिमान और फौज जैसे क्लासिक शो के साथ उनकी मीठी पुरानी यादों की सैर कराएगा। वो शो जिसने शाहरुख खान के करियर की शुरुआत की थी। ये युवा पीढ़ी के लिए समय में भूले हुए खजानों का अनुभव करने का एक शानदार अवसर भी होगा। आइए देखते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस विशेष रिपोर्ट में। उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलनी चाहिए। सर रेलवे अपने आप में सर रेलवे वायर की जो बात की, आपने अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो दिल्ली के अगर ही बात करें, दिल्ली के बहुत से इलाकों में अभी आपके रेल वायर और रेलटेल कनेक्टिविटी नहीं है। जैसा कि मैं अभी हमेशा कहता हूँ कि हमारी जो स्ट्रेंथ है, देखिए दिल्ली में तो आपको कनेक्टिविटी देने के लिए कोई भी मिल जाएगा, लेकिन जो हमारे 2.5 लाख पंचायतें हैं और 6.5 लाख गांव हैं, वहाँ पर जाने के लिए लोग नहीं है क्योंकि वहाँ पे उनको पैसा नहीं मिलता है। तो हमारी वो स्ट्रेंथ है, हम लोग वहाँ पर प्रयास करते हैं। हमारे करीब 9,500 केबल ऑपरेटर्स और लोकल एंटरप्रेन्योर्स जो हमारे पार्टनर्स हैं, जो हमारे माध्यम से उनका भी एक जीवन यापन का साधन है। तो हम चूँकि हम केवल बिजनेसमैन नहीं है, बिजनेस एंटिटी नहीं है, हमारे इसके अलावा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज होने के नाते दूसरे उद्देश्य हैं। तो दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली में हमने फोकस कहीं नहीं किया पहले, लेकिन देखते हैं अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी तो हम निश्चित रूप से दिल्ली में भी करेंगे। यानी साफ शब्दों में कहें कि आप बिजनेस के लिए नहीं, अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए, कनेक्टिव बढ़ाने के लिए हमारी जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ के थ्रू हमारी जो सरकार है, उनका जो एक ओवरऑल पर्पस है हमारी इकोनॉमी को, रूरल इकोनॉमी को एंटरप्रेन्योर बढ़ाने के लिए, डिजिटल डिवाइड को घटाने के लिए, उनका इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ाने के लिए, क्योंकि कोई भी देश अगर 60-70% पॉपुलेशन अगर इकोनॉमी का पार्ट नहीं है तो वो इकोनॉमी में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमारा GDP ग्रोथ है, वो प्रॉपर्ली एवरेज आउट नहीं होगा, सबको उसका फायदा नहीं मिलेगा। सर एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि रेलटेल रेलवेज की कंपनी है और रेलवेज 2 करोड़ लोगों को हर एक दिन
ट्रांसपोर्ट करती है, उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है। क्या रेलवेज को भी इसको फ़ायदा होगा? क्या आपका टाई अप हो सकता है रेलवे से, क्योंकि पैसेंजर कम्युनिकेशन, स्टाफ कम्युनिकेशन, क्या उसमें और आपको एक बहुत बड़ा स्टेशंस और ट्रेन्स का बहुत बड़ा एक नेटवर्क मिलेगा अपने आप को फैलाने के लिए? क्या आप उस एंगल से कुछ बढ़िया और कुछ नया कर रहे हैं? देखिए, भारतीय रेल का जो काम है वो ट्रांसपोर्ट है। नेचुरली उनकी जो कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट है वो रेलटेल के द्वारा उनको होती हैं, पूरी होती है, लेकिन उनमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज पहले से ही काम कर रही है, क्योंकि रेलवे ट्रैक के साथ साथ आप देखेंगे मोबाइल कवरेज भी अभी बहुत अच्छी नहीं होती है। तो अब ये तो एक चूँकि बिजनेस डिसीजन है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हमारे अपने कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, रेलवे के अपने रिक्वायरमेंट के लिए एक LTE का नेटवर्क ऑलरेडी पाइपलाइन में है, वो आएगा, लेकिन उसको हम सेफ्टी कंपल्सन के चलते अभी पब्लिक के लिए कर पाएंगे। अभी फ़िलहाल उस पर कोई निर्णय नहीं लिया है, क्योंकि स्टैंडर्ड्स ऐसे नहीं हैं। हम हमारे जो पैसेंजर्स हैं उनकी सुरक्षा और संरक्षा को किसी तरह से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आगे टेक्नोलॉजी ऐसा अलाउ करेगी तो शायद संभव होगा, लेकिन फिलहाल अभी नहीं है ऐसा। इसमें कितना अपने प्लेबॉक्स टीवी की बात करें तो इस समय मार्केट में तमाम बड़े प्लेयर हैं, ऐसा क्या कुछ आप नया देंगे जो लोग आपकी तरफ छोड़ के पुराने प्लेटफॉर्म आप पर आए? सर बेसिकली प्लेबॉक्स टीवी मार्केट में 4 सालों से है और इसकी शुरुआत मैंने खुद करी थी 2021 में कोविड के बाद, जब मैं 22 साल का था। आज मेरी उम्र 26 साल है और आज हम ऑलमोस्ट 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हमारे प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। प्लेबॉक्स टीवी की खासियत, जैसे आपने मुझे पूछा, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्लेबॉक्स टीवी इस देश के 1 लाख केबल ऑपरेटर के साथ काम करता है, जो लोग आज भी तार बिछा के घरों घरों में कनेक्शन पहुंचा रहे हैं, घरों घरों में ब्रॉडबैंड पहुंचा रहे हैं। तो हमारा जो उद्देश्य था, हम कंज्यूमर के पास डायरेक्ट गए नहीं, हमने उन लोगों से टाइप किया। आज के तारीख में प्लेबॉक्स टीवी के प्लेटफॉर्म पे 10,000 केबल ऑपरेटर्स हमसे जुड़े हुए हैं, 10,000 जो घर घर में हमारी सर्विसेज अपने केबल टीवी और ब्रॉडबैंड सर्विसेज के साथ बंडल करके पहुंचा रहे हैं। तो ये हमको अलग करता है और यही हमारी तेजी की का रीजन है। आप MSO ऑपरेटर है, क्या है सो फ्रीडम प्लान बेसिकली मैं आपका जवाब दे देता हूँ, फिर मैं फ्रीडम प्लान पे आता हूँ। हम MSO ऑपरेटर नहीं है सर, हम प्लेबॉक्स टीवी का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सारे OTTs आप एक ही ऐप में देख सकते हो। आपको हर ऐप के लिए अलग अलग लॉगिन करना पड़ता है, जैसे सर कह रहे हर ऐप के लिए अलग अलग, आपको पता नहीं होता कौन सा कंटेंट देखूं, कौन सा कंटेंट कहाँ पे अवेलेबल है। तो प्लेबॉक्स टीवी उस चीज़ों में आपकी मदद करता है और एक सब्सक्रिप्शन पे आपको सारे OTT सब्सक्रिप्शन दे देता है। सर कितना सब्सक्रिप्शन फी क्या बनेगा? सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होती है सर केवल और केवल 100 रुपये से, 100 रुपये से शुरुआत होती है और धीरे धीरे उसमें सब्सक्रिप्शन ऐड होती है। उसके अलावा जैसे आपने बताया फ्रीडम प्लान, तो फ्रीडम प्लान बेसिकली हमारा इनिशिएटिव है कि हर घर में अफोर्डेबल एंटरटेनमेंट एंड अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुंचाना। बेसिकली हम आज़ादी की बात कर रहे हैं, 1947 में आज़ादी तो हमें मिल गई, बट रियल आज़ादी तब होगी जब हमारे हर घर में डिजिटल ब्रॉडबैंड कनेक्शन विद अफोर्डेबल एंटरटेनमेंट होगा, जिसका हम एडुटेनमेंट एजुकेशन में लाभ उठा पाएंगे। ठीक है सर, ठीक है। इसके साथ प्रसार भारती द्वारा अभी पिछले हफ्ते जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म सर थोड़ा लाउडली, प्रसार भारती द्वारा अभी पिछले हफ्ते वेव्स स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आरंभ किया गया है और हमारा ये प्रयास है कि हम अधिक से अधिक माध्यमों से जो भी हमारे दर्शक हैं देश भर में अलग अलग क्षेत्रों में उनके पास पहुंच सकें और उसी के लिए जो भी दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं उनके साथ में मिल कर के हम इस दूरी को जल्दी पूरा करना चाहते हैं और आज इसी कड़ी में प्लेबॉक्स के साथ में हमारा ये फ्रीडम प्लान शुरू हुआ है और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो फ्रीडम प्लान है उसका उपयोग करके बड़ी संख्या में दर्शक हमारे वेव्स प्लेटफॉर्म को अपनाएंगे और उसके बाद उपयोग कर पाएंगे। प्रसार भारती किस तरह से मदद कर रहा है रेलटेल के साथ प्लेबॉक्स को लेकर के, किस तरह की सर्विसेज दे रहा है? हमारा जो इनके साथ में है वो सीधे सीधे ऐप लेवल पे इंटीग्रेशन का एक प्रोसेस है और उस ऐप लेवल पे इंटीग्रेशन के आधार पर जो भी व्यूअर्स जो इनके थ्रू हमारे पास आएंगे उनकी जानकारी हमारे पास में रहेगी और फिर आगे जा कर के हम लोग उसके अंदर में जो भी हमारी जो कमर्शियल एग्रीमेंट्स हैं उसके हिसाब से फिर हम लोग उसमें रेवेन्यू शेयरिंग करेंगे। ठीक है सर।